दोस्तों, दुनिया की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो रहा है। कुछ मुल्कों में तो ऐसे राष्ट्राध्यक्ष बन बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग वहां की गद्दी पर विद्यमान हैं जो उनके मुल्क को गर्त में ले जा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी राष्ट्राध्यक्ष हैं मुल्कों में जो दरअसल उनके मुल्क को बहुत आगे ले जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, वहां की आने वाली पीढ़ी के लिए देश को बेहतर बना रहे हैं। वैसे भी दो तरह के नेता माने जाते हैं, एक होता है तरक्की पसंद आदमी, दूसरा होता है तबाही पसंद। तो वैसे दुनिया की तबाही हम ज्यादा देख ही रहे हैं, लेकिन आज के वीडियो में कनाडा की बात करने वाले हैं, क्योंकि कनाडा को हाल फिलहाल में नए प्रधानमंत्री मिल चुके हैं जिनका नाम है मार्क कार्नी। मार्क कार्नी की बात इसलिए करना जरूरी है आज की वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे जो जानकार लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, कुछ उसी तरह के स्ट्रेटजी वाले नेता है, उसी तरह की कहीं ना कहीं राजनीति मतलब अर्थशास्त्र के ज्ञाता है। इसलिए कनाडा का भविष्य सुंदर दिखाई देता है कुछ लोगों को। तो हम आज के वीडियो में बताएंगे आखिरकार मार्क कार्नी क्या चीज है, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा का विषय ये तब बने जब इन्होंने ट्रंप की सीधे तौर पर धुलाई कर दी। ट्रंप को कहा कि आप जो दबंगता दिखा रहे हो ना, आप जो टेरिफ वार खेल रहे हो ना, ये दरअसल बंद कीजिए। इस तरह की राजनीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कनाडा के लोगों को डराओगे, धमकाओगे, चमकाओगे तो हम चुपचाप बैठेंगे क्या? हम तुम्हारी बातें मानते रहेंगे क्या? हम जवाब देंगे, हम चुप नहीं बैठते, हमें धमकाना बंद कीजिए। उसके बाद मार्क कार्नी के बारे में तरह तरह की बातें हो रही है। तो मार्क कार्नी ने तब तक के लिए जस्टिन ट्रूडो की जगह ली है जब तक वहां स्थायी प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता है। जस्टिन ट्रूडो की बात करेंगे इसमें, और आपको यह बता देता हूं कि इस साल के 20 अक्टूबर के पहले चुनाव वहां होना जरूरी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वसंत यानी कि जो कनाडा में मार्च से मई तक होता है, इस बीच चुनाव करवा लिए जाएंगे, ऐसी संभावना है। वैसे जस्टिन ट्रूडो कुछ समय से निराश चल रहे थे, परेशान थे, हताश थे और थोड़े लूटे पीटे नजर आने लगे थे। उनकी पार्टी में उनकी वैल्यू बहुत कम हो गई थी, उनकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी इच्छा से, मन मर्जी से प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। वैसे कुछ निजी कारण भी वो बताते रहे, लेकिन दरअसल रियलिटी ये है कि वो खुद अपनी नजरों से कहीं ना कहीं खुद को कमजोर आंकने लगे थे और उनकी पार्टी में उनकी जो हैसियत है वो डाउन हो चुकी थी। उन्हें अपने प्रति बढ़ती नफरत का एहसास हो गया था, क्योंकि जनता काफी खपा थी उनसे। ट्रंप के सत्ता में आने पर जो कनाडा से आने वाले माल पर 25% का टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद ट्रूडो के प्रति नाराजगी और आक्रोश वहां की जनता में बढ़ गया था। वैसे ट्रूडो ने भी सीना ठोककर कहा था कि ये ट्रंप की राजनीति, दादागिरी नहीं चलने देंगे, आप अगर हमारे ऊपर ऐसा करोगे, टैरिफ लगाओगे तो हम भी लगाएंगे। वैसे उन्होंने भी जवाब दिया था, ऐसा नहीं कि खामोश बैठे रहे। किन की तरह खामोश बैठे रहे, ये कमेंट में बताइएगा। खैर, इसके चलते ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के पहले ट्रूडो के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी थी, और जोर पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं इस्तीफा दे दिया उन्होंने। उनके इस्तीफे के समय लिबरल्स को केवल 20% के जो कनाडाई लोग हैं उनका समर्थन हासिल था, सिर्फ 20%। जी हाँ, लेकिन राजनीति में 2 महीने का समय भी बहुत लंबा माना जाता है, खासकर ऐसे देश में जहां चुनाव नजदीक हो। ट्रंप के व्हाइट हाउस में पहुंचने के बाद कनाडा की राजनीति का जो है वो 80 यानी कि ट्रंप के बाद का दौर शुरू हुआ। नए आंकड़ों के मुताबिक अचानक लिबरल्स के लिए लोगों का समर्थन लगभग 30% पहुंच चुका था, यानी कि इजाफा हुआ। कुछ महीने पहले जिन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया था वे अब मुकाबले में वापस आ चुके थे, यानी कि लिबरल्स पार्टी कमबैक कर रही थी। ये सब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ है, ऐसे भी लोग कहते हैं। उनके कारण जो कनाडा वासी है उनका ध्यान देश के अंदर गया और कहीं ना कहीं देश के बाहर के घटनाक्रम पर केंद्रित होने लगा। वे अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर हुए, जिसमें यह भी शामिल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से सौदेबाजी के लिए वे किस पर भरोसा कर सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो पे कर सकते हैं या और किसी पे। राजनीतिक हालात में आया ये नाटकीय बदलाव ये बताता है कि ट्रंप की आयात शुल्क संबंधित धमकियों और बार बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की जो बात कहने से कनाडा के जो मतदाता थे उनका रुख बदला, मूलभूत बदलाव हुआ है कह सकते हैं। और ट्रंप की बातों से वे सारे अन्य मुद्दे पीछे चले गए।
जो कनाडा वासियों के लिए 20 जनवरी को ट्रंप के सत्ता संभालने के पहले तक अहम थे। अब वे सोच रहे थे कि यार काश ट्रूडो ने इस्तीफा दिया ना होता, लेकिन मार्क कार्नी के रवैये से उन्होंने राहत की सांस ली और उन्होंने कहा कि मेरे जीवन ने मुझे इसी मौके के लिए तैयार होने में मदद की है। कार्नी ने इतवार को लिबरल पार्टी समर्थकों की भीड़ को संबोधित भी किया और कहा कि इस समय तो ऐसा लगता है कि बहुत से कनाडाई उनसे सहमत हैं। जी हाँ, वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि कनाडा वासी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से डरे हुए हैं और इसका कनाडा पर काफी असर पड़ेगा। ट्रंप द्वारा कनाडा से अमेरिका में आयातित होने वाले हर माल पर 25% का आयात शुल्क लगाना, जिसमें से कई वस्तुओं पर इसे लागू करने की तारीख 2 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। कनाडा की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कहीं ना कहीं करने के लिए ट्रंप बिल्कुल उतारू है, इसलिए क्योंकि कनाडा अपने उत्पाद का 75% हिस्सा अमेरिका को निर्यात करता है और अधिकारियों का अनुमान है कि अगर आयात शुल्क हटाया नहीं गया तो इससे कनाडा में 10 लाख तक नौकरियां खत्म हो सकती है, जिसके नतीजे कहीं ना कहीं कनाडा में आर्थिक मंदी के तौर पर आ सकते हैं। आर्थिक मंदी की छाया वहां कहीं ना कहीं प्रवेश कर सकती है। आर्थिक मंदी के तौर पर कनाडा कहीं ना कहीं कगार पर पहुंच सकता है। जहां तक लिबरल्स का सवाल है, कार्नी का प्रधानमंत्री बनना उसके लिए कहीं ना कहीं कनाडा के लिए शुभ माना जाता है। कार्नी चूंकि ट्रूडो की सरकार से जुड़े नहीं रहे हैं, इसलिए वे किसी भी तरह के आरोपों से घिरे हुए नहीं हैं, बल्कि उन्होंने ट्रूडो की कई आर्थिक नीतियों को खारिज किया है और अमेरिकी टैरिफ का सामना करने में कनाडा की अक्षमता के लिए फिजूल खर्च को दोषी ठहराया है। उन्होंने दावा किया है कि ट्रंप से सौदेबाजी करने और देश की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति हैं। रायशुमारियों से ये पता चलता है कि कनाडा के मतदाता कार्नी को पसंद कर रहे हैं। हालांकि उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी से ज्यादा जन समर्थन हासिल करने की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जिससे ताजा रायशुमारियों के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि 40% मतदाताओं का समर्थन हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक माहौल में आए इस बदलाव से कंजर्वेटिव भी मतदाताओं को जो संदेश देते आ रहे थे उस पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हुए हैं और ये माना जा रहा है कि कार्नी जल्द ही चुनाव करवाएंगे और यदि ऐसा होता है तो कंजर्वेटिव को अपनी चुनाव प्रचार के मुद्दों पर दोबारा विचार कर उन्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिन मुद्दों के चलते कंजर्वेटिव एक सशक्त विकल्प बन गए थे वे अब महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं। और अभी तो ट्रंप की धमकियां के कारण कनाडाइयों में देशभक्ति की भावना ने जबरदस्ती कहीं ना कहीं जबरदस्त रोष देखा जा रहा है। देशभक्ति वहां जाग गई है। कई कनाडावासी किराना दुकानों पर उपलब्ध अमेरिकी माल का बहिष्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो अमेरिका में घूमने फिरने जाने की कोशिश कर रहे थे, यात्रा करने की प्लान कर रहे थे, उन्होंने रद्द कर दिया है। वहां से आ रही खबरों और विश्लेषणों के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि देश के झंडे तले खड़ा होना कनाडा की राजनीति का मुख्य थीम बन गया है। मार्क कार्नी 2 बार सेंट्रल बैंकर रह चुके हैं और 1965 में नॉर्थ वेस्ट के टेरिटरीज के फोर्थ स्मिथ में जन्मे हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई हार्वर्ड में की है, मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की है और 2003 में बैंक ऑफ कनाडा में के डिप्टी गवर्नर के रूप में सेवा देने से पहले उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में 13 साल बिताए। उन्होंने नवंबर 2004 में वित्त मंत्रालय में शीर्ष पद के लिए पद छोड़ दिया और 2008 में केंद्रीय बैंक के गवर्नर बनने के लिए वापस लौटे। इसके बाद उन्होंने 2008 और 9 के वित्तीय संकट के दौरान केंद्रीय बैंक का नेतृत्व करने के लिए तारीफ बटोरी। इसके बाद 2013 में उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने साथ मिला लिया, जिससे वे केंद्रीय बैंक के 3 शताब्दी के इतिहास में पहले गैर ब्रिटिश गवर्नर बन गए और उसके बाद 2 G7 केंद्रीय बैंकों के नेतृत्व करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ब्रेक्जिट की राजनीतिक अराजकता का सामना करना पड़ा। 2020 में बैंक ऑफ इंग्लैंड छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं 59 वर्षीय ने मार्क जो थे उन्होंने वित्त और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के दूत के रूप में भी कार्य किया है, यानी कि आर्थिक तौर पर उनका अनुभव लंबा है, उन्हें आर्थिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा सूझ समझ पड़ती है। ट्रंप की आक्रामक बातों ने कनाडा के चुनावों को काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। कनाडा वासियों के मन में बार बार ये बात घुमड़ती और महसूस की जा सकती है कि चुनाव कौन भी जीते, यह तय है कि केवल ट्रंप का दुनिया भर के सरकारों के जो हैं सरकार जो है दुनिया भर को जिस तरह से डरा रहे हैं, सरकारों को चमका रहे हैं, उस तरह से कनाडा के नए प्रधानमंत्री जो हाल फिलहाल में बने हैं और कुछ समय बाद पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, हार जाएंगे जीत जाएंगे, उसका कोई अभी कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो भी प्रधानमंत्री कनाडा के वो ट्रंप का जो कहीं ना कहीं जाल है उस जाल से बाहर आने की ताकत रखता हो,
ट्रंप के धमकियों से ना डरने वाला हो, ट्रंप जिस तरह से टैरिफ वार खेल रहे हैं उससे निपटने के लिए उसके पास नए नए तरीके हो। बस कनाडा के लोग अभी हाल फिलहाल में तो यही चाहते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं वो कार्नी पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्नी ही ऐसे व्यक्ति है जिन्हें आर्थिक समझ है, आर्थिक तरीके से देश को, इकोनॉमी को बेहतर बनाने की समझ। और देश की रीढ़ की हड्डी क्या होती है? इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी आपकी ऐसे डामाडोल रहेगी तो फिर सब बातें हैं, बातों का क्या है ना, डराना धमकाना काम नहीं आता। आप मजबूत रहोगे रोकड़ों के मामले में, धन के मामले में, तो दूसरे देश आपको डराने चमकाने के पहले 100 बार सोचेगा, यकीन मान के चलिए। इस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी अगर ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।